रचित सुसमाचार 9 अध्याय 37, 38, 39 वचन में लिखा है। दूसरे दिन जब प्रभु यीशु और प्रभु यीशु के चेले पहाड़ से उतरे तो एक बड़ी भीड़ उससे आ मिली। हालेलुया। आज आपको परमेश्वर से मिलना है। इस वीडियो के माध्यम से आपको वचन सुनना है और अपनी चंगाई, आशीष, बरकतें ले लेनी है। सब कहें आमीन। आपके पास क्या कमी घटी है, आज वो पूरी होगी। प्रभु यीशु आपको ब्लेस करेंगे, प्रभु यीशु आपको छुड़ाएंगे। लिखा है, और देखो भीड़ में से एक मनुष्य ने चिल्लाकर कहा, हे गुरु, मैं तुझसे विनती करता हूँ कि मेरे पुत्र पर कृपा दृष्टि कर, क्योंकि वह मेरा इकलौता है। हालेलुया। इस आदमी की प्रेयर रिक्वेस्ट है, फादर मेरे बेटे पर दया कर, और वो मेरा एक ही बेटा है, मुझ पर कृपा दृष्टि कर, मेरा वो एक ही पुत्र है। मुझे याद है एक बहन बहुत रो रही थी। उसने रात को सपना देखा कि उसका इकलौता पुत्र एक्सीडेंट में चला गया। उस दिन रक्षाबंधन का दिन था। वो उसे रोक रही थी, बेटा आज तुझे कहीं नहीं जाना, तुझे घर में ही रहना है। लेकिन उस लड़के ने कहा, उसके पिता ने कहा, तेरे सपने ऐसे ही हैं, तू कुछ नहीं होता, चला जा। और जब लगभग 2 बजे थे दिन के, तो खबर आई कि आपका बेटा एक दुर्घटना में इस दुनिया में नहीं रहा। वो बस यही कह रही थी, ये ज़मीन किसके नाम रहेगी, ये घर किसके नाम रहेगा, अब हम किसके सहारे जिएंगे, अब हमारा क्या होगा। ये पिता भी ऐसी ही सैकड़ों चिंताएं अपने बेटे के बीमार होने पर अपने दिल पर लेकर प्रभु यीशु के पास आया। इसका हृदय फटा हुआ था, दिमाग चिंताओं से भरा हुआ था, भविष्य अंधकार से भरा हुआ था। और ये रोते हुए प्रभु यीशु के पास आया और उसने कहा, देखो एक दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को पकड़ती है और वह एकाएक चिल्ला उठता है और वह उसे ऐसा मरोड़ती है कि वह मुंह में फैन भर लाता है और उसे कुचलकर कठिनाइयों से छोड़ती है। और उसने अपना दुख बताया कि मेरे बेटे को एक दुष्ट आत्मा सताती है। आज बहुत लोग सताए हुए हैं दुनिया में, बीमारी के सताए हुए, धोखे के सताए हुए, शैतान के सताए हुए, बीमारी के सताए हुए, न जाने कैसे कैसे सताए हुए लोग हैं इस दुनिया में। ये पिता कहता है कि एक दुष्ट आत्मा मेरे बेटे को सता रही है। वो रोते हुए प्रभु यीशु से कहता है, प्रभु यीशु मेरे बेटे को एक दुष्ट आत्मा सता रही है। और जब वो दुष्ट आत्मा उस पर आती है तो वो चिल्लाता है, और जब वो दुष्ट आत्मा उस पर आती है तो उसे मरोड़ देती है, और जब वो दुष्ट आत्मा उस पर आती है तो मुंह में झाग भर जाता है, और जब वो दुष्ट आत्मा उस पर आती है तो उसे कुचल कर बहुत मुश्किल से छोड़ती है। कैसा सीन होगा, कैसी परिस्थिति होगी। मानो वो सब खाना खाने बैठ गए और दुष्ट आत्मा का अटैक आ गया, कोई खाना नहीं खा पाता होगा। किसी शादी में जा रहे हैं, दुष्ट आत्मा का अटैक आ गया, शादी में नहीं जा सकते। कोई जन्मदिन सेलिब्रेशन है, दुष्ट आत्मा का अटैक आ गया, नहीं मना सकते। मैं पिछले सप्ताह एक जगह प्रार्थना कर रहा था, मैंने प्रार्थना के लिए हाथ बढ़ाया, दुष्ट आत्मा चिल्लाकर बोले, आई एम स्पिरिट ऑफ एंगर, मैं ऐसी दुष्ट आत्मा हूं जो बहुत क्रोध कराती हूं। मैंने कहा मैं यकीन नहीं करता। उसने कहा पूछो इसकी फैमिली से, मैंने कभी चैन से खाना नहीं खाने देती। पूछो इनसे, मैंने कहा कोई भी काम नहीं होने देती। इनमें लड़ाइयाँ हो जाती है गुस्से के कारण। और जब प्रार्थना की गई, प्रभु यीशु को दिल से पुकारा गया, प्रभु यीशु के सामने आंसू बहाए गए, वो बहन उसी दिन चंगी हो गई। हालेलुया। आज सैकड़ों लोग अपने गुस्से के इलाज के लिए भिन्न भिन्न प्रकार के यत्न कर रहे हैं। आज बहुत से लोग अपने सताए जाने से छुटकारे के लिए
भिन्न भिन्न प्रयास कर रहे हैं, लेकिन आज मैं प्रभु यीशु मसीह का दास आपसे कहता हूँ, अभी इसी समय आप छुटकारा पाएंगे। आमीन। प्रभु यीशु मसीह के नाम से आप छुटकारा पाएंगे। हालेलुया। इसी समय प्रभु यीशु आपके लिए प्रबंध करेगा। लूका रचित सुसमाचार 9 अध्याय बताता है, 9 अध्याय का जब हम 10 से लेकर 17 वचन पढ़ते हैं, लिखा है, प्रेरितों ने लौटकर जो कुछ उन्होंने किया था उसको बता दिया, और वह उन्हें अलग करके बैतसैदा नामक नगर को ले गया। यह जानकर भीड़ उसके पीछे हो ली, और वह आनंद के साथ उनसे मिला और उनसे परमेश्वर के राज्य की बातें करने लगा, और जो चंगे होना चाहते थे उन्हें चंगा किया। हालेलुया। आप क्या चाहते हैं, परमेश्वर आपको देगा, यीशु मसीह आपको देगा। हो सकता है आप एक दिन से प्रार्थना कर रहे हो, एक महीने से प्रार्थना कर रहे हो, या फिर आप 1 साल से प्रार्थना कर रहे हो। उसका दुख उसे ही पता है जिसके शरीर में दर्द है। उसका दुख उसे ही पता है जिसका पति उसे छोड़ गया। उसका दुख उसे ही पता है जिसके घर में रोज गरीबी सताती रहती है। लेकिन मैं आपको बताता हूँ, जब आप प्रभु यीशु मसीह से जुड़ते हैं, प्रभु प्रबंध करता है। यीशु मसीह आपके लिए बेस्ट प्रबंध करेगा आज। हालेलुया। आप मेरे साथ पढ़ें लूका 9 अध्याय 12 से लेकर 17। जब दिन ढलने लगा तो बाहरों ने आकर उससे कहा, भीड़ को विदा कर कि चारों ओर के गांव और बस्तियों में जाकर टिकें और भोजन का उपाय करें, क्योंकि हम यहाँ सुनसान जगह में हैं। हालेलुया। अभी चेले बहुत बड़ा काम करके आए हैं, लोगों को चंगा करके आए हैं, लोगों को सुसमाचार सुना कर आए हैं, लेकिन उनके अंदर अभी भी चिंता है, उनके अंदर अभी भी यीशु मसीह का सही एड्रेस नहीं है। वचन बताता है, उन्होंने प्रभु यीशु से कहा, प्रभु यीशु लोगों को जाने दे, ये जगह सुनसान है, यहाँ टिकने की जगह नहीं है, यहाँ भोजन का उपाय नहीं है। हो सकता आप एक बहुत पुराने विश्वासी हो सकता आप पहली बार सुन रहे हो, आप चैनल जरूर सब्सक्राइब करें। मैं आपको बता रहा हूँ, यीशु मसीह सब कुछ करने वाला है आपके लिए। आज परमेश्वर आपके लिए बेस्ट प्रबंध करेगा आज। हालेलुया। चेलों ने अभी बहुत सारा काम किया है और बहुत सारे बीमारों को हील किया है, लेकिन अभी वो कह रहे हैं, इन्हें जाने दे, यहाँ कोई भी प्रबंध नहीं है। प्रभु यीशु ने उनसे कहा, तुम ही उन्हें खाने को दो। जहाँ आपकी कमजोरी है, प्रभु वहाँ आपको प्रबल करेगा। बस आपको प्रभु यीशु के सामने आ जाना है, अपने आप को प्रभु के हाथों में समर्पित कर देना है। उन्होंने कहा, हमारे पास 5 रोटी और 2 मछलियों को छोड़ और कुछ नहीं है, परंतु हाँ, यदि हम जाकर इन सब लोगों के लिए भोजन मोल लें तो हो सकता है। वे लोग तो 5000 पुरुषों के लगभग थे। तब उसने अपने चेलों से कहा, उन्हें 50-50 करके पाती बैठा दो। उन्होंने ऐसा ही किया और सबको बैठा दिया। तब उसने वे 5 रोटियां और 2 मछलियां ली और स्वर्ग की ओर देखकर धन्यवाद किया और तोड़ कर चेलों को देता गया। आपको बस प्रभु के चरणों पर बैठना है। हालेलुया। आपको बस प्रभु के नज़दीक बैठ जाना है। हालेलुया। परमेश्वर आज ही आपके लिए प्रबंध करेगा। वचन बताता है, वो बैठे 50-50 की लाइन में और वो 5 रोटियां और 2 मछलियां प्रभु ने धन्यवाद देकर तोड़ी और सब लोगों ने खाई और बचे हुए टुकड़ों से 12 टोकरियां भर गई। आज आप बीमार हैं, बेरोजगार हैं, प्रभु आपके लिए प्रबंध करेगा। आइए अपने हाथ उठाएं। होली गोस्ट, जो लोग मुझे सुन रहे हैं उन सब पर भारी आशीष आए, उनके घर परिवार पर भारी आशीष आए। हर दुष्टात्मा निकले, बांझपन निकले, बीमारी निकले, मोटापा दूर हो, अंधापन बहरापन दूर हो, गरीबी कमजोरी दूर हो।
यीशु की महिमा से भर जाए। मैं घोषणा करता हूँ उन सब के लिए जो मुझे सुन रहे हैं, अमेरिका में, ऑस्ट्रेलिया में, दुबई में, इंडिया के 28 स्टेट में, जहाँ कहीं आप मुझे सुन रहे हैं, होली स्पिरिट वहीं प्रबंध करे, प्रभु यीशु के नाम से, आमीन।